हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। ओके, तो आज हम शिक्षण कौशल में, कल हमने शिक्षण के स्तर और उद्देश्य विशेषताएं पढ़ ली थी। आज हम शिक्षण कौशल में ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे। ब्लूम टेक्सोनॉमी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में भी कम से कम तो 2 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में। तो हम देखते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या होता है। ठीक है, तो जो बेंजामिन ब्लूम थे, ठीक है, बेंजामिन ब्लूम ने और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर शिक्षण उद्देश्यों का त्रिस्तरीय विभाजन किया। ठीक है, ब्लूम ने और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर शिक्षण के उद्देश्यों का विभाजन किया, त्रिस्तरीय विभाजन किया। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, ब्लूम का वर्गीकरण, ब्लूम डोमेन और ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ब्लूम और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर शिक्षण के उद्देश्यों का त्रिस्तरीय विभाजन किया, जिसे हम ब्लूम का वर्गीकरण या ब्लूम डोमेन या ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। और ये वर्गीकरण जो है ब्लूम ने अपनी पुस्तक में टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स में बताई है। ये ब्लूम की पुस्तक है। ओके, ये वर्गीकरण उन्होंने इस पुस्तक में बताया है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये इनकी पुस्तक भी है, पुस्तक भी पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो इन्होंने ये वर्गीकरण बताया है और इन्होंने टेक्सोनॉमी में 3 पक्ष बताए हैं: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, इन्होंने अपने टेक्सोनॉमी में 3 पक्ष बताए हैं: ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो अब हम देखते हैं डिटेल में कि ज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है। ओके, तो बीएस ब्लूम ने, ठीक है, अपना संज्ञानात्मक पक्ष जो है स्वयं दिया था। ठीक है, ये स्वयं ब्लूम ने दिया था, याद रखिएगा, स्वयं ब्लूम ने दिया था इसको 1956 में। ओके, और इन्होंने 6 पक्ष बताए थे। ओके, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से पक्ष थे। ये स्वयं ब्लूम ने बताया था, याद रखिएगा। इन्होंने बताया था संज्ञान यानी कि ज्ञान, ओके, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ओके, हम क्या देखते हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये 6 हैं इनके, 1 2 3 4 5 6। ओके, यानी ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये सबसे निम्नतम स्तर है। ठीक है, और ये सबसे उच्चतम स्तर है। ठीक है, तो हम इसको भी ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। याद रखिएगा, सीक्वेंस भी पूछता है ये एग्जाम में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सीक्वेंस भी पूछ लेता है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, संज्ञान में क्या होता है, किसी चीज़ की जानकारी का पता चलना। ठीक है, ये जानकारी होना किसी चीज़ की। ठीक है, हम कह सकते हैं जानकारी का पता चलना। ठीक है, जानकारी का पता चलना, तो ये हमारा संज्ञान हो जाता है। फिर बोध, बोध मतलब समझ। क्या होता है, समझ, यानी कि किसी भी जानकारी का यहाँ पे पता चलता है संज्ञान में हमें, यहाँ हमें बोध होता है, समझते हैं, यानी जानकारी को हम समझते हैं। ठीक है, जानकारी को समझना। ओके, फिर आता है अनुप्रयोग। ठीक है, यानी कि हमें जो जानकारी पता चली है और उसे हमने जो समझा है, अब हम उसे प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, हम उसे अप्लाई करेंगे ना, जानकारी के अनुसार। जानकारी जो हमें मिली है उसको हम, जानकारी जो हमें मिली है अपने अनुसार हम उसे प्रयोग करेंगे। जानकारी को अपने अनुसार प्रयोग करना, अपने अनुसार प्रयोग करना। ओके, हमने क्या किया, हमें जानकारी की पता चली, फिर हमने समझा उसको, फिर अपने अनुसार हमने उसे प्रयोग किया। ठीक है, फिर है विश्लेषण। ओके, जानकारी जो थी हमें पता चली, हमने समझा और उसका प्रयोग किया, फिर उसका हम विश्लेषण करेंगे। ठीक है, जानकारी को विभिन्न भागों में विभाजित करके उसे अच्छी तरह समझेंगे। ये जो जानकारी मिली है उसे विभिन्न भागों में हम विभाजित करेंगे। ठीक है, विभिन्न भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, विभाजित करेंगे तथा उसे समझेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, विश्लेषण, यानी विभिन्न भागों में विभाजित करना, यानी विश्लेषण हो गया। फिर आता है संश्लेषण। ठीक है,
फिर जानकारी का जो हम निष्कर्ष प्राप्त करके उसे क्रमबद्ध करेंगे। ठीक है, जब जानकारी का हम निष्कर्ष प्राप्त करेंगे, जानकारी का निष्कर्ष हम प्राप्त करेंगे, ठीक है, निष्कर्ष प्राप्त करके उसे क्या करेंगे, क्रमबद्ध तरीके से लगा देंगे, क्रमबद्ध तरीके से लगा देंगे। ठीक है, फिर आता है मूल्यांकन अंत में। ठीक है, संश्लेषण यानी निष्कर्ष प्राप्त करना और क्रमबद्ध लगाना। ठीक है, मूल्यांकन आ जाता है। मूल्यांकन क्या है, जब सारा कुछ आकलन हो जाता है तो फिर हमें ये पता चलता है, आकलन करते हैं कि चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, संपूर्ण आकलन के बाद यानी कि हम संपूर्ण आकलन कर लेते हैं, उसके बाद हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक है, कि सूचना, ये जानकारी प्राप्त करते हैं कि सूचना कितनी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सूचना कितनी महत्वपूर्ण है। तो एक बार हम और देख लेते हैं। संज्ञानात्मक पक्ष बीएस ब्लूम ने खुद दिया था 1956 में। इन्होंने संज्ञानात्मक 6 पक्ष बताए थे। संज्ञान, बोध, इसको ज्ञान भी कहते हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस में भी पूछता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें गलती मत करिएगा। ओके, तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, तो यानी ज्ञान, किसी चीज़ की जानकारी का पता चलना या याद रखना। ठीक है, फिर क्या है बोध, तो जानकारी को समझना। ठीक है, समझने में क्या हम निष्कर्ष भी निकालते हैं, अर्थ भी निकालते हैं। ठीक है, उदाहरण भी दे सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, हमारा बोध हो गया। अंडरस्टैंडिंग यानी कि अनुप्रयोग, जानकारी को अपने अनुसार प्रयोग करना। ठीक है, जैसे किसी भी जानकारी है, किसी भी बालक को पढ़ाना है तो शिक्षण अपने शिक्षण विधियों के अनुसार उन्हें पढ़ाएंगे, तो यानी कि वो अप्लाई करना हो जाता है। ठीक है, फिर आता है विश्लेषण। विश्लेषण में क्या हम करते हैं, विभाजित करते हैं, विभेदीकरण करते हैं, व्यवस्थापन करते हैं। ठीक है, अब विश्लेषण एक क्वेश्चन पूछता है, एक दे देता है कि अगर बच्चा किसी वर्ग और आयत में, ठीक है, एक वर्ग बना देता है और एक आयत बना देता है, कहता है इसमें जो विभेद करता है वो किस इसमें आता है, स्टेज में, ब्लूम के, तो ये विश्लेषण में आएगा। ठीक, कि वो विश्लेषण कर पा रहा है। ये याद रखिएगा, ये सीटेट में ज़्यादातर कभी कभी पूछता है। ठीक है, कि अगर वर्ग और आयत दिया है कि इसमें अगर बच्चा अंतर कर पा रहा है तो ये ब्लूम की किस उसमें आएगा, तो ये आएगा विश्लेषण में। फिर आता है संश्लेषण। ठीक है, फिर है संश्लेषण यानी जानकारी का निष्कर्ष निकाला, क्रमबद्ध तरीके से लगाया। फिर मूल्यांकन में क्या हो गया, उसका जांच किया, निर्णय किया। ठीक है, और क्या हो गया, आकलन निकाला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। एक बात और बताना चाह रहे हैं कि ये जो है ब्लूम की जो है ओल्ड टेक्सोनॉमी है। ठीक है, और इन्हीं के एक शिष्य थे, ठीक है, इन्हीं के एक शिष्य थे जिन्होंने न्यू टेक्सोनॉमी दी थी, तो उन्होंने कुछ थोड़ा सा चेंज किया था। वो चेंज भी आपको बता दे रहे हैं, कभी कभार पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, इधर हटा दे रहे हैं, इसी के सामने हम करते हैं। तो देखिए, ये तो ब्लूम ने दी थी, याद रखिएगा, ये तो ब्लूम ने दी थी। ये था ब्लूम का। ओके, ब्लूम का 1956 में, इसे कहते हैं ओल्ड टेक्सोनॉमी। ठीक है, ओल्ड टेक्सोनॉमी। ठीक है, ये ओल्ड टेक्सोनॉमी हो गया। अब दिया था, इनके शिष्य थे एंडरसन और कार्टवेल ने, 2001 में दिया था। एंडरसन और कार्टवेल ने, याद रखिएगा, इन्होंने 2001 में दिया था। इसे कहते हैं न्यू टेक्सोनॉमी, न्यू टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो इन्होंने ओल्ड हो गया, इनका भाई पहले दिया था तो ओल्ड हो गया, इन्होंने न्यू दिया, 2001 में दिया था। ठीक है, अब देखते हैं इन्होंने दिया क्या क्या था इसमें। ओके, तो इन्होंने कहा था रिमेम्बरिंग यानी पुनः स्मरण करना। ठीक है, रिमेम्बरिंग यानी पुनः स्मरण करना। अंडरस्टैंडिंग यानी बोधात्मक। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग यानी बोधात्मक अनुप्रयोग। यहाँ क्या था, तो यहाँ भी इन्होंने अप्लाई किया है, कोई दिक्कत नहीं है। विश्लेषण, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ एनालाइज किया है। ठीक है, ANALYS, एनालाइज किया है। ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे दिया है संश्लेषण और यहाँ क्या दिया है, मूल्यांकन। तो इन्होंने पहले क्या किया है, मूल्यांकन कर दिया, इवेल्युएट। ठीक है, इन्होंने पहले यहाँ पे मूल्यांकन कर दिया है, फिर यहाँ पे इन्होंने क्रिएट कर दिया है, यानी सृजन करना। ठीक है, यहाँ पे रिमेम्बरिंग यानी पुनः स्मरण और अंडरस्टैंडिंग यानी बोधात्मक।
ये तो अप्लाई और एनालाइज तो जानते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने एक थोड़ा सा चेंज किया है, याद रखिएगा। इन्होंने ये मूल्यांकन यहाँ सबसे नीचे था तो यहाँ एक स्टेप ऊपर चला गया है, ठीक है। और ये संश्लेषण हमने किया था एनालाइज, यानी कि हमने क्रिएट कर दिया, इसकी जगह इन्होंने क्रिएट कर दिया है, ठीक, सिंथेसिस को, ठीक है। तो इन्होंने क्रिएट कर दिया है, याद रखिएगा। बस थोड़ा सा चेंज है, इन्होंने इवेल्यूएशन को ऊपर रख दिया है, क्रिएट को नीचे रख दिया है, ठीक। तो अब देखते हैं, इन्होंने ये बताया है कि ये हॉट्स बताए। अब देखते हैं, इन्होंने इसे 3 को निम्न स्तर बताए हैं, ये 3 को, ठीक है, और इन तीनों को उच्च स्तर बताया है, ठीक है। ये उच्च स्तर और ये निम्न स्तर, ठीक है। तो ये हो गया एंडरसन गार्टवेल का न्यू टेक्सोनॉमी, ये हो गया ब्लूम का ओल्ड टेक्सोनॉमी, ओके। याद रखिएगा, ठीक है। इसको हॉट्स और लॉट्स बोलते हैं, याद होगा, हॉट्स और इसको लॉट्स। तो जो हॉट्स का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, हायर, ठीक है, क्या होता है, हायर थिंकिंग स्किल, ठीक है। हायर थिंकिंग स्किल, इसका लोअर थिंकिंग स्किल, ओके। तो हॉट्स और लॉट्स हो जाता है। तो ये हो गया आपका संज्ञानात्मक पक्ष, ब्लूम टेक्सोनॉमी, ओल्ड और ये न्यू। कभी कभार इधर से भी पूछ लेता है, याद रखिएगा, दोनों अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ब्लूम टेक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक पक्ष, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा अच्छे से पढ़िएगा, ओके। फिर हम आगे आते हैं भावात्मक पक्ष पे। तो अब हम आते हैं भावात्मक पक्ष पे, ओके। भावात्मक पक्ष पे ये सन 1964 में, ओके, ब्लूम, काथवेल और मेसिया ने दिया था, ठीक है। इस किसने दिया था, ब्लूम, काथवेल, याद रखिएगा, और मेसिया ने दिया था, तीनों लोगों ने मिलके। तो 1964 में भावात्मक पक्ष दिया गया था, ब्लूम, काथवेल और मेसिया ने दिया था। अब देखते हैं कितने प्रकार के भावात्मक पक्ष थे, तो ये भी 6 ही प्रकार के थे, ठीक है। तो पहला है आग्रहण, ठीक है, आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, ओके, आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, समावेशन, संगठन और चारित्रीकरण, याद रखिएगा, चारित्रीकरण, ओके। 6 दिया था इन्होंने, 1 2 3 4 5 और 6। क्या दिया था इन्होंने, आग्रहण, ठीक है, प्रतिक्रिया, आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, समावेशन, संगठन, चारित्रीकरण, ओके। अब इसको थोड़ा सा हम जान लेते हैं इसके बारे में, नहीं तो इसका बस यही सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। इसका उच्चतम स्तर या निम्नतम स्तर पूछ लेता है, तो उच्चतम है चारित्रीकरण और निम्नतम है आग्रहण, ओके। तो ये उच्चतम और निम्नतम पूछ लेता है, यही याद करने भर का है, बाकी हम बता दे रहे हैं। इसमें जो है आग्रहण जो होता है, किसी उद्दीपक को है ग्रहण करना, ओके, उद्दीपक प्राप्त करना, ठीक है। कोई भी उद्दीपक है प्राप्त करना होता है आग्रहण, ठीक है, उद्दीपक प्राप्त करना, तो ये क्या हो गया, आग्रहण हो गया। फिर उसके बाद प्रतिक्रिया, यानी कि किसी उद्दीपक के प्रति हम प्रतिक्रिया करें, हमने उद्दीपक प्राप्त किया, या आग्रहण हो गया, हमने इसी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया कर दी, ओके, इसी उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया कर दी, यानी कोई एक्टिविटी कर दी, तो ये हो गया प्रतिक्रिया। फिर तीसरा है आकलन, ठीक है, यानी कि जो हमने सीखा उसका महत्व क्या है, ठीक है, जो भी हमने सीखा उसका महत्व क्या है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आकलन हो गया। फिर है समावेशन, ठीक है, समावेशन मतलब किसी चीज़ में समावेशित कर देना, यानी कि इस व्यवहार को जो है अनुक्रिया के व्यवहार में शामिल कर लेना, ठीक है, इस अनुक्रिया के व्यवहार में शामिल करना, अनुक्रिया के व्यवहार में शामिल करना, ओके। फिर आता है संगठन। संगठन क्या होता है कि किसी चीज़ को संगठन करना है कि अपने जो व्यवहार है, ठीक है, इससे जो है अपने व्यवहार में अनुकूलित कर लेना, ठीक है, इसे क्या है, अपने व्यवहार में अनुकूलित कर लेना,
अपने व्यवहार में अनुकूलित कर लेना। ठीक, किसी चीज़ को अपने व्यवहार में अनुकूलित। फिर चारित्रीकरण आता है। ठीक है, विशेष अवसर पर विशेष अनुक्रिया। ठीक है, चारित्रीकरण विशेष अवसर पर विशेष अनुक्रिया। एक बार और देख लेते हैं। सन 1964 में भावात्मक पक्ष दिया था ब्लूम, पाथवेल और मेसिया ने। ठीक है, 6 थे आग्रहण, प्रतिक्रिया, आकलन, समावेशन, संगठन और चारित्रीकरण। आग्रहण यानी उद्दीपक को प्राप्त करना, फिर उसके प्रति प्रतिक्रिया करना आकलन मीन्स, फिर आकलन मीन्स उसे कुछ सीखना और महत्व उसके जानना। समावेशन मतलब अब अनुक्रिया के व्यवहार में शामिल करना। ठीक है, संगठन मतलब अपने व्यवहार को अनुकूलित कर लेना। चारित्रीकरण यानी विशेष अवसर पर विशेष अनुक्रिया करना, समय को देखते हुए कार्य करना। ठीक है, तो ये सबसे इसका निम्न स्तर है और वो उच्च स्तर है। ओके, ठीक है, ये निम्न स्तर, ये उच्च स्तर। अब हम आते हैं क्रियात्मक पक्ष पे, याद रखिएगा क्रियात्मक पक्ष। फिर हमारा अगला है क्रियात्मक या मनोक्रियात्मक पक्ष। ये जो है ब्लूम ने नहीं दिया था बल्कि उनके शिष्य सिम्पसन ने दिया था। ठीक है, ये ब्लूम के शिष्य सिम्पसन ने दिया था। सिम्पसन ने दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये 1969 में शायद दिया था, 1969, हाँ 1969 से 72 के बीच में दिया था इन्होंने। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ब्लूम ने नहीं बल्कि उनके शिष्य सिम्पसन ने दिया था। ओके, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं इसमें कितने चरण हैं। ठीक है, इसमें 7 चरण होते हैं जिन्हें हम देख लेते हैं अच्छे से। ओके, तो पहला क्या है, उद्दीपक। ठीक है, ये सबसे निम्नतम स्तर है, याद रखिएगा, ये है उद्दीपक। ठीक है, फिर अनुकरण, फिर क्रियान्वयन। ओके, उद्दीपक, अनुकरण, क्रियान्वयन। ठीक है, नियंत्रण, सामंजस्य। ठीक है, उद्दीपन, अनुकरण, क्रियान्वयन, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। ओके, 7 हैं ये, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो उद्दीपक, ठीक है, ये सबसे निम्नतम स्तर हो गया। ठीक है, क्या है, ये सबसे निम्नतम स्तर है, निम्न स्तर। ओके, और जो आदत निर्माण है, याद रखिएगा, आदत निर्माण है, ये सबसे उच्च स्तर है। ओके, ये सबसे निम्न स्तर है उद्दीपक। ओके, तो उद्दीपक हो गया, अनुकरण, क्रियान्वयन, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। ओके, तो अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले उद्दीपक से अनुकरण की तरफ गए, फिर क्रियान्वयन की तरफ गए, फिर नियंत्रण, फिर सामंजस्य, फिर स्वाभाविकरण, फिर आदत निर्माण, सबसे ऊंचे चले गए। ठीक है, ये सबसे ऊंचा स्तर है इसका। ठीक है, तो निम्न स्तर और उच्च स्तर ये जरूर याद रखिएगा, इस उच्च स्तर और निम्न स्तर ही पूछता है। ओके, तो ये जरूर याद रखिए, बस आपको संज्ञानात्मक पक्ष डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, उसके क्रम भी पूछ लेता है। ये निम्न स्तर लिखते रहे इस पर। ठीक है, यानी किसी उद्दीपक है, फिर हमने उसका अनुकरण किया, फिर क्रियान्वयन किया, नियंत्रण किया, सामंजस्य, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण किया, और ये उच्च स्तर है। ओके, तो ये हो गई हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी ख़त्म हो गई। ठीक, और अब हम कल कुछ और पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ लिया ब्लूम टैक्सोनॉमी में संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, सबके चरण पढ़ लिए। जो संज्ञानात्मक पक्ष है वो पूरा इंपॉर्टेंट है, जितना बताया है एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके एक एक नाम इंपॉर्टेंट है। इन सब में तो आप उच्चतम स्तर और निम्नतम स्तर भी याद कर सकते हैं भावात्मक और क्रियात्मक में, लेकिन वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।